नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तथा सबसे सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों बोलता हूँ, इसका यह बात आपको वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल के लिए एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने माइनर चाइल्ड का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट टू आप 18 ईयर्स तक एज अ गार्डियन आप रहेंगे। 18 ईयर्स के बाद इस अकाउंट को माइनर ऑपरेट कर सकता है। अब बारी आती है दोस्तों, इसमें मैनर ऑफ डिपॉजिट क्या है। इसमें आप चाहे तो लमसम में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। लमसम में जैसे कि अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं तो आप किसी भी डेट पे आप एक ही बार में डाल सकते हैं, या उसे आप इंस्टॉलमेंट पे भी आप ऐसा अवेलेबिलिटी है, आप तब इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट्स में। अब बारी आती है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसमें प्रेजेंटली 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में ईयरली क्रेडिट हो जाता है, और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वह आपके आपके पीपीएफ अकाउंट्स में 5th to 31st ऑफ द मंथ जो भी मिनिमम बैलेंस होता है उसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा 5th या 31st के बीच में जब जो मिनिमम बैलेंस रहता है उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, आप अगर मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप हमेशा यह करें कि आप 5th से पहले डिपॉजिट कर लें। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो जो आपका डिपॉजिट अमाउंट हुआ है वो उसमें क्लब हो जाएगा। अब ये आती है दोस्तों एक और चीज़ समझने की, इसके टैक्सेबिलिटी को समझने की। तो दोस्तों, यह ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी इसका जो आप डिपॉजिट करते हैं अमाउंट वह उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वह भी एग्जम्प्ट रहता है, और तीसरी चीज़ इसमें जो मैच्योरिटी आती है वह भी टैक्स फ्री रहती है। अब इससे भी मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें आपने मार्च तक 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो 1.5 लाख रुपए आपको 80C के तहत आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स में। इसमें इंटरेस्ट आप हम लोग पकड़ लेते हैं, आपको 50,000 रुपये मिला पीपीएफ अकाउंट्स में, तो ये 50,000 का इंटरेस्ट भी आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब यह अमाउंट जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद जो विड्रॉल्स होंगे वह भी आपके फुल्ली एग्जम्प्ट है, तो इसमें आपका पूरा फ़ायदा है टैक्सेशन में भी। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि आपने 3 वर्षों तक पैसा भरा, उसके बाद 4th ईयर में आप किसी कारणवश पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो आप 5th ईयर में यह अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ का आपको पैनल चार्जेस लगेगा। आप बाद में उस अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड क्या रहता है वह समझने की। इसका लॉक इन पीरियड है दोस्तों 15 साल। आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल के लिए वह पैसा लॉक हो जाता है। उसके बाद आप 15 साल के बाद आप 5-5 साल के अंतराल में इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि 15 साल हो गए, आपने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था, पर आपको 17वें साल में आपको पैसों का काम आ गया, तो आप क्या विड्रॉ कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप यह अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप साल भर में एक ही बार विड्रॉल ले सकते हैं। नहीं, 5 साल होने के बाद आपको कुछ अमाउंट पीपीएफ का विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं क्या दोस्तों। आप 5 साल बाद पीपीएफ अकाउंट में आपको विड्रॉल के 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं 50% जो भी आपका डिपॉजिट हुआ है, लेकिन उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक रीजंस देने पड़ेंगे। जैसे आप अगर हायर एजुकेशन है, कुछ मेडिकल रीजंस है, इस केसेस में आप 50% ऑफ जो डिपॉजिट अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आपको सेकंड ऑप्शन यह रहता है कि आप अपनी पीपीएफ अकाउंट में जमा हुए राशि का 25% ऑफ द अमाउंट तक आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था
कि यह सबसे सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब सबसे सेफेस्ट क्यों है? अगर कल चल के आपको किसी भी कोर्ट द्वारा आपका अकाउंट सीज किए जाते हैं या इनकम टैक्स द्वारा कोई ऑर्डर पास होता है और आपके सभी अकाउंट सीज किए जाते हैं, तो भी दोस्तों पीपीएफ अकाउंट्स को आपको कोई भी कोर्ट या कोई भी डिपार्टमेंट आपके पीपीएफ अकाउंट को टच भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यह जो पैसा है यह आपने अपनी फैमिली की फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है। तो आप पीपीएफ अकाउंट से कोई भी पैसा कोई भी डिपार्टमेंट या कोर्ट सीज नहीं कर सकता है। और एक और बात दोस्तों, पीपीएफ। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।